हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो पहला सेशन आई होप आपने देख लिया होगा। अब हमने DSSB के पार्ट 1 की तैयारी शुरू कर दी है। पहले सेशन में मैंने आपको कराया है जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस और कोशिश करेंगे सभी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें। अभी हम 2018 का जो पीजीटी का पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आपके लिए ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि पीजीटी के कौन से सब्जेक्ट का पेपर है या टीजीटी के कौन से सब्जेक्ट का पेपर है या पीआरटी का है या क्लर्क का है या नॉन टीचिंग का है। वो क्यों? बिकॉज आपको जितना ज़्यादा हो सके पार्ट 1 के लिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। पार्ट 1 सारी पोस्ट के लिए सिलेबस लगभग सेम ही होता है और पेपर भी लगभग सेम ही आता है। तो आपके लिए ज़रूरी है ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर की जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं वो प्रैक्टिस कराऊंगी इस चैनल पर। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का एक सेशन अभी हमने डिस्कस कर लिया है, आप देख लेना इस वीडियो के बाद। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश को। इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें हम कॉम्प्रिहेंशन को डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज अगर इस सेम सेशन में ही कॉम्प्रिहेंशन वाली पार्ट जो पैराग्राफ आता है उसको डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट में कि कॉम्प्रिहेंशन भी आपको चाहिए, उसके भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दिया करूँगी। लेकिन वो तभी बनाऊँगी तब आप लोग बोलोगे कि कॉम्प्रिहेंशन भी कराना है। ठीक है, उसके अलावा बाकी क्वेश्चन ग्रामर के हैं, उनको सबको डिस्कस हम यहाँ पर आज करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में पहला सवाल इंग्लिश का, आपके जनरल इंग्लिश का पेपर है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने आपको बोला है कि जनरल अवेयरनेस इंग्लिश और हिंदी के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पॉसिबल हो पाएंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को। सेंटेंस है इफ़ रानी वर टू पब्लिश मोर पेपर्स देन, है ना, इसके आगे आपको लिखना है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इफ़ रानी वर टू पब्लिश मोर पेपर्स शी वुड गेट हर प्रमोशन इन टाइम। अगर रानी ने ज़्यादा पेपर पब्लिश कर लिए होते तो शी वुड गेट हर प्रमोशन इन टाइम, तो उसको अपना प्रमोशन जो है वो टाइम पर मिल जाता। ठीक है, तो पूरा एक साथ पढ़ लेते हैं। इफ़ रानी वर टू, जब भी हम कुछ एज्यूम करते हैं ना तो सिंगुलर के साथ हम वर का यूज़ करते हैं जब हम कुछ एज्यूम करते हैं। इसलिए आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि रानी के साथ वर का यूज़ क्यों किया है, इसीलिए किया है इफ़, क्योंकि यहाँ एज्यूम कर रहे हैं। तो इफ़ रानी वर टू पब्लिश मोर पेपर्स शी वुड गेट हर प्रमोशन इन टाइम, उसको मिल जाता। शी गॉट, उसको मिला नहीं ना तो ये भी नहीं आएगा। शी वुड हैव नहीं आएगा। शी विल तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। तो शी वुड गेट हर प्रमोशन इन टाइम आएगा। शी वुड गेट, उसको मिल गया होता। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर। 4 पार्ट्स आपके सामने मैं सेंटेंस के दिखाऊंगी, उनमें से एक में एरर है। ठीक है, तो सेंटेंस है एट द ईयर 1857 इन द समर मंथ्स द इंडियन सिपॉयज रोज इन म्यूटिनी अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ए जो है, ठीक है, एट द ईयर आपने कभी सुना है? एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, ये तो सुना होगा। एट ईयर के पहले एट का यूज़ नहीं होगा यहाँ पर। पहला सेंटेंस जो है वो गलत है, बाकी तीनों ठीक है। इन द समर मंथ्स इन द इंडियन सिपॉयज रोज इन म्यूटिनी अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज सिनोनिमस टू द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन। सिनोनिम पूछा है आपसे यूबिक्विशियस का, यहाँ पर यूबिक्विशियस का सिनोनिम पूछा है और जिससे आपको हेल्प मिली उसको पूरे सेंटेंस में यूज़ करके दिया है। सेंटेंस है द इंटरनेट हैज़ बिकम यूबिक्विशियस एज नाउ। इंटरनेट यूबिक्विशियस बन चुका है इस समय पर। एज नाउ देयर आर नो होम्स और वर्क प्लेसेज, स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिस दैट कैन ऑपरेट विदाउट इट। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ बन चुका है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुका है कि अब चाहे वो वर्क प्लेसेज हों, घर हों, स्कूल्स हों, गवर्नमेंट ऑफिस हों, सब जगह उसका यूज़ किया जाता है। तो जो ये जो वर्ड है ना उबिक्विटस, इसका मतलब है ओमनी प्रेजेंट, यानी कि जो सब जगह पर हो। ओमनी प्रेजेंट यानी कि जो सब जगह पर हो, ओमनी प्रेजेंट।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ओमनी प्रेजेंट का है मतलब है यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा यूबिक्विटस का। ठीक है, सभी जगह जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसको ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं या फिर यूबिक्विटस बोलते हैं। याद रखेंगे, ओमनी प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है, जो सब जगह हो, जो सब जगह पर हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गिवन सेंटेंस डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। इसमें आपको फिर से एरर बताना है। तो पहला ए इसमें कह रहा है कि इफ़ आई वर द प्रिंसिपल आई विल हैव इंक्लूडेड एग्स इन द डेली मील प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन। अब देखो, जब आपने ये चारों सेंटेंस पढ़े तो जब इफ़ आई वर द प्रिंसिपल, पहले में कह दिया कि पास्ट की बात हो रही है, अगर मैं प्रिंसिपल होता तो ऐसा करता, तो यहाँ पर विल का क्या काम है? आई विल हैव इंक्लूडेड विल। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप उसको सही कर देते हो। ज़रूरी नहीं आपने ग्रामेटिकल रूल्स ही पढ़े हों, लेकिन इतना थोड़ा सा ये तो कॉमन पता ही होता है ना कि विल कब यूज़ होता है, वर कब यूज़ होता है। वर पास्ट में होता है, विल फ्यूचर के लिए होता है, इज़ जो और आर है प्रेजेंट के लिए होते हैं। तो विल का क्या काम है? जब यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, बी सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन दी ब्लैंक है, इसमें फिल करना है आपको। द स्टेट टीम डैश इन अ सिंगल मैच थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। सो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो स्टेट टीम है, हैज़ नॉट बीन बीट, हैड नॉट बीटन, हैड नॉट बीन बीट। तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा द स्टेट टीम हैज़ नॉट बीन बीटन इन अ सिंगल मैच थ्रू आउट द टूर्नामेंट। स्टेट टीम है, पूरे टूर्नामेंट में उसने कहीं भी हार का सामना नहीं किया है। तो द स्टेट टीम हैज़ नॉट, टीम है तो टीम के साथ हैज़ आएगा। हैज़ नॉट बीन, क्योंकि थ्रू आउट की बात चल रही है पूरे टूर्नामेंट की, जो कि पहले से चला आ रहा है, तो बीन का यूज़ होगा और बीटन का यूज़ होगा थर्ड फॉर्म का, हैज़ नॉट बीन बीटन। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको इसको चेंज करना है, ऑप्शन से करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इसकी रिपोर्टेड फॉर्म आपको लिखनी है। शी आस्क्ड रक्षणा डज योर ब्रदर वर्क इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, इसका आपको बनाना है रिपोर्टेड फॉर्म। तो ये इसका रिपोर्टेड फॉर्म हो जाएगा शी आस्क्ड रक्षणा। तो शी आस्क्ड रक्षणा डज योर ब्रदर वर्क इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो डज चेंज हो जाएगा वेदर, वेदर हर ब्रदर वर्क इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। उसने रक्षणा से पूछा क्या उसका भाई किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में काम करता है। तो शी आस्क्ड रक्षणा वेदर हर ब्रदर, क्योंकि रक्षणा ऑलरेडी आ चुका है तो इसके लिए हर का यूज़ कर दिया, हर ब्रदर वर्कड इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। वर्क का हो जाएगा थर्ड फॉर्म वर्कड। क्लियर होगी इतनी बात, क्योंकि उसने उससे पूछा था। ठीक, तो फोर्थ आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अपोजिट। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का अपोजिट पूछा है, तो ट्रांजिएंट का ऑपोजिट होगा परमानेंट। तो परमानेंट क्या होता है? जो परमानेंट हो हमेशा के लिए, इसका मतलब ट्रांजिएंट का मतलब क्या होगा? जो परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट, टेम्परेरी, है ना। ट्रांजिएंट का सिनोनिम हमें मिल गया टेम्परेरी, और इसका एंटेनिम हमें मिल गया परमानेंट। क्लियर होगी बात? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ऑल द फॉलोइंग पेयर्स except one are antonyms of each other, the second word in the pair being formed by a negative prefix, find the odd pair। ये कह रहा है कि इस सब जो हैं एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं दोनों, ये मतलब ये एंटोनिम्स हैं एक को छोड़ के, इन चारों में से एक को छोड़कर आर एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर, यानी कि एक सिनोनिम है एक उसका एंटोनिम है। द सेकेंड वर्ड इन द पेयर बीइंग फॉर्म्ड बाय नेगेटिव प्रीफिक्स फाइंड द ऑड पेयर, यानी कि पहला आपका सिनोनिम है फिर एंटोनिम है, ऐसे कुछ इसमें मेंशन है। तो यहाँ पर ऑड पेयर आपको बताना है जो कि एक दूसरे के एंटोनिम नहीं है। लेजिटिमेट का इलेजिटिमेट हो जाता है, मिजरेबल का इमिजरेबल हो जाता है, जस्ट का अनजस्ट हो जाता है। क्या वैल्यूएबल का इनवैल्यूएबल होता है? नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है नेगेटिव प्रीफिक्स है, दूसरे वाले पेयर में नेगेटिव प्रीफिक्स होना चाहिए। लेजिटिमेट का इलेजिटिमेट, मिजरेबल का इमिजरेबल, जस्ट का अनजस्ट।
ठीक है। तो पहला वाला जो है आपका इनवैल्यूएबल, ये वाला जो उसका, ये गलत आपका एंटेनिम का पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटेनिम नहीं है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है द गिवन सेंटेंस डिवाइडेड 4 पार्ट्स, एरर। तीसरा क्वेश्चन है एरर का, एरर बताना है। तो पढ़ते हैं इसको। बिग फेसलेस कॉरपोरेट हाउसेस एक्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर द अफेक्ट दे हैव ऑन इंडिविजुअल्स। तो ठीक है, यहाँ पर आपका जो सी वाला सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बिग फेसलेस कॉरपोरेट हाउसेस एक्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर द अफेक्ट। देखो कंसिडरेशन के बाद आता है ऑफ, तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है गलत हो जाएगा। मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग यही इसमें जो है चेंजेस होने चाहिए, लेकिन आंसर बिल्कुल ठीक है। सी वाला जो सेंटेंस है उसमें मिस्टेक है। और मैं फिर से आपको बता दूं, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ और लगता है तो। कंसिडरेशन के बाद आता है ऑफ, तो यहाँ पर क्या है फॉर, ये नहीं आएगा, तो इसका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। फैब्रिकेशन का अपोजिट बताना है। फैब्रिकेशन का अपोजिट आपको बताना है, तो फैब्रिकेशन का अपोजिट होता है ट्रूथ, यानी कि फैब्रिकेशन क्या है, फॉल्स। द न्यूज़ रिपोर्ट इज़ कंप्लीट फैब्रिकेशन। जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं वो कंप्लीटली रॉन्ग हैं, गलत हैं, तो गलत का उल्टा हो जाएगा सही, यानी कि ट्रूथ। ठीक, तो फैब्रिकेशन इतना बड़ा वर्ड, इसका मतलब गलत। ठीक है, याद रखना। अगला आपको कहता है कि आपको सिनोनिम बताना है क्लैंडस्टाइन का। ही वॉज फुली इन्वॉल्व इन द क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन। क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन में फुली इन्वॉल्व था। ठीक है, तो क्लैंडस्टाइन का मतलब है सीक्रेट। इसका क्या मतलब है, सीक्रेट। ठीक है, वो सीक्रेट ऑपरेशन में कंप्लीटली इन्वॉल्व था, तो क्लैंडस्टाइन इसका क्या मतलब है, सीक्रेट। क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिल इन द ब्लैंक है। He spoke about the girl dash father was my father's colleague। गर्ल के लिए विच नहीं लगाएंगे, हु नहीं लगाएंगे, हु फादर, तो सिंपल सी बात है हुज फादर आएगा। ही स्पोक अबाउट द गर्ल हुज फादर वॉज माई फादर्स कलीग। अगला है क्वेश्चन आपके सामने 13। कंप्लीट द गिवन कॉज इफेक्ट सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। पहले कॉज है फिर इफेक्ट। ठीक है, The search party took a long time to reach the accident site due to inclement weather। inclement weather की वजह से सर्चिंग पार्टी को एक्सीडेंट साइट पर पहुंचने में बहुत समय लग गया। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। द सर्च पार्टी टुक अ लॉन्ग टाइम टू रीच द एक्सीडेंट साइट, किसकी वजह से, इनक्लीमेंट वेदर की वजह से, ड्यू टू इनक्लीमेंट वेदर। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है 14। यहाँ पर आपको बताना है सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड बट ओनली वन ऑफ देम सूट्स करेक्ट। ठीक है, ये जो वर्ड है एक्सपीडिट या एक्सपीडाइट आप इसको बोल सकते हो। एक्सपीडिट का आपसे सिनोनिम पूछा है। ठीक है, तो सेंटेंस पूरा पढ़ लेते हैं, उससे कुछ आइडिया भी आपको मिल जाता है। द कोर्ट्स हैव ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट टू एक्सपीडिट द इन्वेस्टिगेशन। भैया जो कोर्ट है, कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को फास्ट करिए, एक्सेलरेट करिए, है ना, आगे बढ़ाइए। ठीक है, उसमें कुछ स्पीड लाइए, तो वो ही एक्सपीडिट होता है। एक्सपीडिट यानी कि एक्सेलरेट करना, स्पीड अप करना। ठीक है, चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 15। 15 आपसे कह रहा है कि आपको फिर से एरर बताना है। चौथा क्वेश्चन है एरर का। द स्पाइसी साइड डिश is a perfect complement to the main dish which is bland। The spicy side dish is a perfect complement to the main dish which is bland। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बी वाला सेंटेंस है वो रॉन्ग होगा। यहाँ पर ए का यूज़ नहीं होगा, आर्टिकल ए का यूज़ नहीं होगा, तो ये हो जाएगा द स्पाइसी साइड डिश इज़ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू द मेन डिश विच इज़ ब्लैंड। ठीक होगी बात। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने। अब यहाँ पर कितने को सवाल हो चुके हैं, 15, और जो 5 बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपका क्या है, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये
जो सेशन है यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। और आप देखो, प्रैक्टिस आपको करनी है साथ साथ अपनी पढ़ाई की, तो जो भी सोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो उनको पढ़ते रहो, है ना, डिटेल में भी चैप्टर्स को, चीज़ों को पढ़ते रहो, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करते रहो। उससे आपको पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, जल्द ही मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपने सेशन के साथ जिसमें हम हिंदी को डिस्कस करेंगे। तो हमने जनरल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया है, और आज इंग्लिश का सेशन डिस्कस किया। अब हम हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर से बता देती हूँ, DSSB में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उन्हीं के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको कवर कर पाएँ। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आगे भी अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हो और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।